डिलीवरी का समय नज़दीक आ गया है। अब किसी भी समय आपको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, एनी टाइम ऑफ द डे, मिडल ऑफ द नाइट। तो क्या हॉस्पिटल बैग रेडी कर लिया है आपने? हेलो, मैं हूं डॉक्टर मंजुला, एमएम हॉस्पिटल संतोखपुरा जालंधर से। तो आज मैं बात करूंगी आपके हॉस्पिटल बैग के बारे में जो आपको लेके जाना है डिलीवरी के समय हॉस्पिटल में। देखिए, सबसे पहले हम ये बात करें कि बैग को कब रेडी करना शुरू करना है। देखिए, आमतौर पे जो पेन्स हैं वो स्टार्ट होती हैं 8.5 महीने यानी 37 वीक्स पे, बट वी यूजली एडवाइस कि 8 मंथ्स के बाद आप थोड़ा थोड़ा जो है बैग वो रेडी करना शुरू कर दें। बिकॉज कई बार कुछ हाई रिस्क प्रेगनेंसीज होती हैं, जैसे अगर सपोज मदर को डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है या बेबी वीक है, तो ऐसे में कई बार 8 मंथ्स के बाद किसी भी समय डिलीवरी के लिए एडमिट होना पड़ सकता है, या लीकेज शुरू हो सकती है, या आपको लेबर पेन स्टार्ट हो सकती है। तो इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया अगर आप 8 मंथ्स के बाद बैग रेडी करना शुरू कर दें। फिर कितने दिन का सामान डालना है? देखिए, यूजली अगर नॉर्मल डिलीवरी होती है तो 2 डेज़ हॉस्पिटल का स्टे होता है, और अगर सिजेरियन होता है तो यूजली 3 डेज़ का स्टे होता है। तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपना बैग पैक कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि मदर के बैग में क्या डालना है आपने। तो देखिए, इसमें सबसे पहले तो हम अभी स्टार्ट विद द बेसिक आइटम्स की जो टूथब्रश है, पेस्ट है, फेस वॉश है, फेस क्रीम है, बॉडी लोशन। अच्छा, फिर आपने डालना है रबर बैंड, हेयर बैंड, सो दैट योर हेयर आर नीटली टाइड अप ड्यूरिंग लेबर पेन्स एंड ड्यूरिंग डिलीवरी। फिर क्लोथ्स की बात करें तो ड्यूरिंग लेबर पेन्स वी यूजली एडवाइस कि आप कोई गाउन या नाइटी जो है वो प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि बार बार वजाइनल एग्जामिनेशन करना होता है, तो उसके लिए फिर मदर को कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। फिर आप वॉश्ड कॉटन पैंटीज़ वो आप 6-7 ज़रूर रखें अपने साथ डिलीवरी के बाद पहनने के लिए। इसके लिए भी प्रेफर कि आपका फ्रंट ओपन कुर्ता हो जिसमें आगे बटन्स हों, जिससे कि आपको फीडिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। तो यू कैन ऑप्ट फॉर फ्रंट ओपन कुर्ता एंड पजामा, एंड देन यू कैन कीप वन सेपरेट ड्रेस फॉर योर सेल्फ जब आप घर वापस जाते हैं उस समय के लिए। फिर आप कुछ एक नर्सिंग ब्राज अपने पास रख सकते हैं। अच्छा, एक आप अपने साथ जैसे लाइट सा कोई स्कार्फ या शॉल कि अगर कोई एकदम से रूम में एंटर हो जाता है तो आप उसको जस्ट अपने ऊपर यूज़ कर सकते हैं। फिर मौसम के अनुसार कोई लाइट जो शीट है अपने ऊपर लेने के लिए, या लाइट ब्लैंकेट है जो कि आप हॉस्पिटल से जो प्रोवाइडेड ब्लैंकेट होता है उसके ऊपर आप डाल सकते हैं। अगर विंटर का मौसम है तो आप ऊपर पहनने के लिए अगेन फ्रंट ओपन कोई स्वेट शर्ट और नीचे कोई वार्म पजामा ऑप्ट कर सकते हैं। फिर पहनने के लिए कंफर्टेबल फुटवेयर आपके पास होना चाहिए। कुछ कंफर्टेबल पिल्लो अगर आप रखना चाहते हैं, किसी किसी का कुछ एक कोई फेवरेट पिल्लो होता है जिसपे उसको नींद ज़्यादा अच्छी आती है। देन वेट वाइप्स यू कैन कैरी अलॉन्ग विद। फिर डिलीवरी के दौरान यूज़ होने वाले जो विंड सैनिटरी पैड्स हैं, और इसके अलावा डिस्पोजेबल पैंटीज भी मिलती हैं जिनके साथ में मिटर्निटी पैड्स होते हैं जिनकी सोकेज बहुत अच्छी होती है। अदरवाइज यू कैन चेक आउट विद द हॉस्पिटल, क्योंकि हॉस्पिटल में ये सब चीज़ें ईजिली अवेलेबल होती हैं। फिर अगर आप स्पेक्टिकल्स यूज़ करते हैं तो डू कैरी योर स्पेक्स। उसके बाद यू कैन हैव योर ईयरफोन्स अगर आप कोई सूदिंग म्यूजिक ड्यूरिंग लेबर सुनना चाहते हो, एंड देन वन प्रेयर बुक यू कैन कीप विद योर सेल्फ, दैट इज़ ऑप्शनल इफ़ यू विश टू कैरी। Then the next most important thing is to keep your antenatal file, जिसमें कि आपके सारे ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स हों। दिस वी यूजली ऑब्जर्व कि पेशेंट्स भागम भाग में फाइल ही घर भूल जाते हैं। तो ये आप एक आदत बनाएं कि अपनी एंटीनेटल फाइल को आप हमेशा अपने हॉस्पिटल बैग में ही रखें, ताकि एंड मोमेंट पे कोई भी क्योस नहीं हो। इसके अलावा आप अपना आधार कार्ड लेकर जाना ना भूलें। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो है बेबी के लिए। तो देखिए, बेबी के सामान में सबसे पहले तो जो बेबी की ड्रेसेस हैं वो आप 3-4 रख सकते हैं। अगर मौसम के अनुसार अगर कॉटन ड्रेसेस हैं तो कोई भी चीज़ आपने बच्चे के लिए रखनी है वो हमेशा वॉश्ड होनी चाहिए और सॉफ्ट कॉटन में होनी चाहिए। फिर उसके बाद बच्चे के नीचे बिछाने वाली जो प्लास्टिक शीट्स होती हैं, अदरवाइज सोकेट शीट्स हैं, वो हॉस्पिटल में भी अवेलेबल होती हैं जो डिस्पोजेबल है और बहुत बढ़िया रहती हैं। फिर बेबी के ऊपर लेने के लिए एक आप या तो कॉटन शीट या मे बी लाइट ब्लैंकेट अकॉर्डिंग टू द वेदर आई वुड से। अगर मौसम सर्दी का है तो बच्चे के जो मिटन्स हैं या सॉक्स हैं या वूलन कपड़े हैं वो आप अपने बैग में डाल सकते हैं। देन फॉर द बेबी यू नीड बेबी वाइप्स जो कि वेट बेबी वाइप्स हों। देन उसके बाद आप बच्चे
के कुछ लंगोट रख सकते हैं। देन डायपर्स यू नीड, डायपर्स जो हैं वो हॉस्पिटल में भी अवेलेबल रहते हैं। इसके अलावा आप बेबी किट जो भी हिमालय की, जॉनसन की आती है, जिसमें कि बेबी सोप, बेबी लोशन, बेबी शैम्पू, बेबी क्रीम, तो ये सब चीज़ें अवेलेबल रहती हैं। इसमें आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग कि जो चीज़ें हॉस्पिटल फार्मेसी में अवेलेबल हैं वो आप लिस्ट में चूज़ करके डू टॉक टू द फार्मासिस्ट, ताकि आपको अननेसेसरी जो चीज़ें हैं वो कैरी नहीं करनी पड़ी। नेक्स्ट वी कम टू द थिंग्स फॉर द अटेंडेंट्स। जो भी आपके साथ जो केयर टेकर्स आ रहे हैं, चाहे आपके हस्बैंड हैं या आपके रिलेटिव्स हैं, तो कुछ एक चीज़ें उन्हें भी कैरी करनी है। जैसे जो अटेंडेंट बेड है उस पर नीचे स्प्रेड करने के लिए बेड शीट, ऊपर लेने के लिए शीट या ब्लैंकेट, देन अगेन कंफर्टेबल फुटवेयर, then credit card you have to carry, their own mobile and charger that must be there। इसके अलावा एक और चीज़, अगर सपोज आप कहीं हॉस्पिटल से दूर रहते हैं तो आपका जो कन्वेंस है वो क्या रहेगा, आपका पर्सनल कन्वेंस है, या अगर आप एम्बुलेंस के लिए कांटेक्ट करना चाहते हैं हॉस्पिटल से, या कोई जो टैक्सी है, तो इन सब के नंबर्स आपके पास होने चाहिए ताकि एंड मोमेंट पे कोई भी पैनिक क्रिएट नहीं हो। देन कुछ एक यूटेंसिल्स जो अटेंडेंट्स को भी चाहिए हो सकते हैं, जैसे कि कटोरी, चम्मच, जिससे कि अगर बेबी को फॉर्मूला फीड देने की ज़रूरत पड़ती है, और अटेंडेंट्स के लिए जो प्लेट्स हैं, कुछ एक ग्लासेस, स्पून्स, and then one water bottle that is a good idea to carry, and then few other items like liquid soap, Scotch Brite, और खाने के लिए कोई लाइट स्नैक्स जैसे मे बी ग्रेनोला बार है या कोई फ्रूट है वो आप कैरी कर सकते हैं। और अदरवाइज़ जो ड्रिंक्स हैं, क्योंकि नॉर्मली लेबर के दौरान तो मदर को खाना एडवाइज़ नहीं किया जाता है, तो शी इज़ यूजली ऑन लिक्विड्स, तो उसके लिए ORS या कोकोनट वाटर, बट ये सब हॉस्पिटल में अवेलेबल रहता है। नाउ देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपने कौन सी चीज़ें कैरी नहीं करनी है। सबसे एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जो भी कॉस्टली या वैल्यूएबल आइटम्स हैं, किसी भी तरह की ज्वेलरी, कॉस्टली वॉचेस या लॉट ऑफ कैश दैट यू नीड नॉट कैरी, और सेकेंडली जो चीज़ें हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं वो आप ज़रूर, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि आप फार्मासिस्ट से ज़रूर बात करें, तो उनको आप अननेसेसरी कैरी नहीं करें। लास्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू ऐड इज़ कि जब भी पेशेंट ने हॉस्पिटल एडमिट होने आना है तो उसके नेल्स जो हैं वो ट्रिम्ड होने चाहिए, नेल पॉलिश रिमूव करनी है, कोई भी ज्वेलरी वगैरह है वो नहीं पहननी है। सो इन द एंड आई वुड शो दिस लिस्ट टू यू, जिसमें कि सभी चीज़ें आप इजीली काउंट करके कैरी कर सकते हैं। Packing done well in time saves you from a lot of hassle. So that is all from my side. I hope you find this video very useful, and if you like it, don't forget to share and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much.